हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। तमाम अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग का रास्ता साफ कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। इस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। नया वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों में भी बदलाव होगा। इसका फायदा करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान जताया गया है। आइए जानते हैं सरकार के इस फैसले का कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। इसके मुताबिक न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 रुपए महीना हो गया था। दरअसल 6ठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए थी। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 को लागू किया गया, जिसके बाद न्यूनतम सैलरी बढ़कर 7,000 गुना 2.57, जिसके हिसाब से 18,000 रुपए हो गई। 8वें वेतन आयोग के तहत उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 का ही जारी रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम सैलरी बढ़कर 18,000 गुना 2.57 यानी 46,220 रुपए हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत हायर ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की बेसिक सैलरी अभी 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता। ऐसे में 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया जाता है तो इनकी सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर करीब 6.5 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट 30 लाख रुपए से नहीं बढ़ाई जाती, तो इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। 7वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन करीब 23.66% तक बढ़ गई थी। इससे पहले 6ठे वेतन आयोग के तहत पेंशन में 14% का इजाफा हुआ था। इस फॉर्मूले के तहत 8वें वेतन आयोग में पेंशन करीब 34% बढ़ने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए अगर किसी रिटायर्ड अधिकारी की बेसिक पे 80,000 रुपए है तो उसे 4,000 रुपए पेंशन मिलती है, और अगर इसमें 34% का इजाफा होता है तो ये बढ़कर 67,200 रुपए हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की जब सैलरी बढ़ती है तो इसका असर ग्रेच्युटी से लेकर पेंशन तक में हर तरफ दिखाई देता है। अभी 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की 30 साल की नौकरी के दौरान ग्रेच्युटी करीब 4,89,000 रुपए होती है, लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 12.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। दरअसल ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन आपकी अंतिम महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है। नियमानुसार केंद्रीय कर्मचारियों को 24 महीने के बेसिक वेतन के बराबर होम लोन 8.5% की ब्याज दर पर मिलता है। 6ठे वेतन आयोग में यह लिमिट 7.5 लाख रुपए थी, जिसे 7वें वेतन आयोग के तहत 3.2 बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। अब अगर ऐसा फिर से किया जाता है तो इसे 25 लाख से बढ़ाकर 80 लाख रुपए किए जाने की उम्मीद है।